कौन साइन करेगा इसे? इतनी मूडी है, सनकी है, ओवर इमोशनल है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर हीरोइन में ये तीनों क्वालिटीज होती हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर। इस समय हमारे साथ जो मेहमान है मधुर भंडारकर और करीना कपूर। मधुर, अक्सर ये होता है कि हीरोइन के साथ हीरो नजर आता है तो आपको हीरो मान लिया जाए, क्योंकि लोग ऐसे ही कहते हैं कि मधुर भंडारकर अपनी हीरो। ऑफ कोर्स आई थिंक इस हीरोइन की जो यूएसपी है इज ऑफ कोर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मधुर एंड मी, बट मधुर इज अ वेरी बिग हैंड, क्योंकि आई थिंक उनकी खुद की बहुत फैन फॉलोइंग है, उनकी फिल्मों की बहुत फैन फॉलोइंग है, क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि मधुर इज नोन फॉर सेंसेशनलिज्म इन हिज फिल्म। सेंसेशनलिज्म, मधुर के सेंसेशनलिज्म आप पैदा कैसे करते हैं? मतलब क्या आपका नजरिया होता है चीजों को देखने? मुझे लगता है कि मैं ऐसे टॉपिक निकालता हूं और या होता है मेरे दिमाग में, और लोगों को लगता है कि मधुर जो है अभी बस ये जैसे ट्रैफिक सिग्नल हुआ, पेज 3 हुआ, कॉर्पोरेट हुआ, ऐसे कई ऐसे सब्जेक्ट फैशन हुआ कि लोगों को लगता है अरे ये अभी ऐसे इश्यू निकालता है कि मधुर जानबूझ के किसी कंट्रोवर्सी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है, जैसे मैं फिल्म बनाते जाता हूं वैसे जुड़ जाती है। और मुझे लगता है कि जहां तक हीरोइन की हम बात करेंगे, ये आज की फिल्म की हम बात करेंगे, ये वेरी कंटेम्प्रेरी एक ऐसी फिल्म जो माही अरोरा जो करीना कपूर ने प्ले किया है, बहुत ही एक बेबाकी से, बहुत ही जज्बे से मेरे ख्याल से प्ले किया है। ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर मैंने इतनी हीरोइन के साथ फिल्में बनाई है जो आज तक इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आया नहीं है। करीना, मतलब आपका वो जो मिथ मधुर भंडारकर था वो टूटा कि नहीं? क्योंकि आपके जहन में जो मधुर भंडारकर था और ये जो मधुर भंडारकर है, इसमें मुझे लगता है जमीन आसमान का फर्क होगा। नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली मधुर की जो फिल्में बनाते हैं, फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मधुर भंडारकर नहीं, एज अ पर्सन तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उनकी फिल्मों से उनकी पर्सनालिटी बहुत हटके है, बहुत अलग है। आई थिंक मेरे एंटायर करियर में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, बहुत बड़े, आई थिंक ऑल द डायरेक्टर्स, ऐसे कोई डायरेक्टर बचा नहीं है मेरे करियर में कि आई हैव नॉट वर्क, बट एक बहुत अच्छा रैपो बन गया है विद मधुर एंड मी। एंड रियली जेन्युइनली जब शूटिंग खत्म हुई तो ऐसे लगा कि व्हाई डिड द शूट गेट ओवर, क्योंकि इतना मजा आया हम लोग को। एंड आई थिंक इतने नेचुरली से द वे ही डायरेक्टेड मी, सो कैजुअल, एंड द परफॉर्मेंस जब मैं स्क्रीन पे देखती हूँ आई फील दैट इट इज वन ऑफ माई बेस्ट। मतलब जैसे हम बात कर भी रहे थे आपके बारे में कि करीना जब से रिफ्यूजी से अभी तक मैं आपको देख रहा हूं, इतनी ओपनली मीडिया और प्रेस के सामने इस तरह से कभी नहीं आई। क्या इसके पीछे एक वो जो आपने देखा हीरोइन को, वो एक कॉन्फिडेंस है? आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल्स, आई थिंक हम एक दूसरे को दे रहे हैं आजकल, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली। लोग समझते हैं, मैं जानती हूँ कि क्या होगा, ये राइज होगा, फॉल होगा, राइज होगा, एंड में या तो मर जाएगी या क्या होगा, ये फिर से सुपरस्टार हो जाएगी। बट आई थिंक दैट जो डायरेक्टर की खासियत है वो लास्ट 20-25 मिनट में मधुर और राइटर्स ने दिखाया है कि व्हाट इस फिल्म को कैसे लिया है एंड में, जो क्रिसेंडो किया है एंड का। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट जब मैं डबिंग करती हूँ और मैं स्क्रीन पे देखती हूँ, आई मीन मुझे तो रोना आता है। आई फील कि बहुत इमोशनल है। मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता कि हीरोइन निभा रही है। करेक्ट है। एंड लोगों को भी ये लगेगा जब देखेंगे स्क्रीन पे कि ऐसे लगेगा कि ऑफ कोर्स बिकॉज ये खुद एक स्टार है, एक हीरोइन है, उसने अपनी लाइफ को ये पोजीशन में डाल के, हर एक सीन में डाल के परफॉर्म किया। प्रोमोज देखने में आए, जितनी बातचीत हम लोगों की हुई, क्या इंडस्ट्री वाकई इतनी इनसिक्योर है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इंडस्ट्री की बात नहीं करें, कोई भी इंडस्ट्री जो है इनसिक्योर होती है मेरे ख्याल से। हम हीरोइन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, हम इसकी बात करेंगे क्योंकि हमारी देखो ग्लैमरस इंडस्ट्री है, इक्वेशन जैसे हम कहते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे चेंज होता है यहाँ पे, और लोगों को दिखाई देता है। बाकी कोई इंडस्ट्री में क्षेत्र में इतना दिखाई नहीं देता कि क्या है, किसी ने नौकरी छोड़ दी, कोई और बिजनेस कर दिया, कोई। इंडस्ट्री डेफिनेटली एक अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, सुपरफिशियल भी होती है किसी लेवल पे जाके। बट ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि अभी ऐसी, हम कागज की फूल की बात करें, गुरुदास साहब की फिल्म, आपने वो टाइम भी देखा कि एक राइज एंड फॉल ऑफ अ फिल्म मेकर था उसमें, कि क्या उसकी स्थिति हो जाती है। तो इंडस्ट्री मेरे ख्याल से पहले से ऐसी है, तो हमने कोई नयापन नहीं किया, तो बट लाइन ऐसी है बिकॉज एक कटथ्रोट इंडस्ट्री है। यहाँ पे रोज नए चेहरे आते, रोज नए लोग आते, जो स्ट्रगल करता है उसको एक लेवल पे पहुंचना है, जो इस लेवल पे पहुंचा है तो उसको और ऊपर जाना है। तो
वो कंपटीशन रहता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी होती कहीं ना कहीं किसी में भी। करीना, मतलब आप उस चीज से बाहर निकल चुकी है, वो उस रेस से, लेकिन क्या मतलब कंपटीशन का स्ट्रेस होता है? आई थिंक कभी ऐसे मैं इतनी इनसिक्योर कभी रही नहीं। मैं बहुत ही बैलेंस लड़की हूँ। हमेशा मैंने या तो फेलियर को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया है, ना सक्सेस को ज्यादा सीरियसली लिया है कभी। आई थिंक ऑल्सो एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि मैं एक फिल्म फैमिली से हूँ, तो बहुत आसान रहता है समझने के लिए कि इस इंडस्ट्री की रीति रिवाज क्या है, जो उतार चढ़ाव है। हाँ, आई थिंक वो तो मैं बचपन से देखती आई हूँ। करिश्मा के साथ मैंने हमेशा इतने सारे शूट्स पे गई, तो आई थिंक उस हिसाब से देख के आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब एक इंटरव्यू में आपने खुलेआम माना है कि आपने प्रीति जिंटा से एक बुरका कांड से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं माना। मेरे को पता नहीं पड़ा कि इस तरह की बातें क्यों निकल रही है। बीच में कटरीना कैफ का भी नाम आया, प्रीति जिंटा का नाम आया, कंगना रनावत का भी नाम आया। ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से लोगों को एक परसेप्शन है कि ऐसे सीन्स पिक्चर में डाले। मेरे ख्याल से जब पिक्चर देखेंगे तब उनको पता चलेगा। मेरे ख्याल से इससे पहले बहुत ही प्रीमेच्योर हुआ कि लोग इस तरह की बातें करें कि हमने किसी से इंस्पिरेशन लिया है या किसी का एपिसोड डाला। मेरे ख्याल से पिक्चर देखने के बाद ही वो अपनी विशेष टिप्पणियां दे सकते हैं। अमूमन कोई भी कैरेक्टर निभाते हुए आपके सामने, क्योंकि एक्टर इमोशनल मेमोरी से काम लेता है, कहीं उसके आसपास कैरेक्टर्स होते हैं, माही का कैरेक्टर निभाते हुए क्या क्या रिफ्लेक्सेस आपके दिमाग में आए? एक्चुअली माही जो है, जैसे प्रोमो में दिखाया है, काफी संकी है, ओवर इमोशनल लड़की है। सोचने का ज्यादा वक्त नहीं लेती है। शी ऑलवेज रिएक्ट इंस्टेंटली। या इम्पल्सिव है, वेरी इम्पल्सिव। मैं भी इम्पल्सिव, बट इतनी इम्पल्सिव नहीं हूँ जितना माही को दिखाया है। एंड आई थिंक फॉर दिस कैरेक्टर उसको ऐसे दिखाने की बहुत जरूरत है स्क्रीन प्ले के हिसाब से। बट पर्सनल लाइफ में आई थिंक आई एम वेरी बैलेंस्ड। जैसे मैंने कहा, आई एम क्वाइट सॉर्टेड आउट। माही सॉर्टेड आउट बिल्कुल नहीं है, और उनके रीजंस भी दिखाए हैं फिल्म में। मतलब आपकी पर्सोना में टोटल एक कंटेंटेडनेस नजर आता है क्लियरली। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहीं इनसिक्योरिटी को बैलेंस कर देता होगा मेरे ख्याल से। हाँ, इनसिक्योरिटी तो आई मीन कोई, आई थिंक किसी प्रोफेशन में भी, किसी प्रोफेशन में, वो तो एब्सोल्युटली इनसिक्योरिटी। बट अगर हम लोग रैट रेस में जाने की कोशिश करें, मैंने तो कभी किया नहीं है, इसलिए आई थिंक इनसिक्योरिटी से दूर रहेंगे। मतलब आप कब तक जेंडर बायस बने रहेंगे? नहीं, मैंने कहा मैं जेंडर बायस बिल्कुल नहीं। मैंने अलग अलग फिल्में बनाई है। मैं ट्रैफिक सिग्नल बनाई है, वो मेल ओरिएंटेड थी। जेल बनाई, मेल ओरिएंटेड थी। दिल तो बच्चा बने, मेल ओरिएंटेड। ये है कि जो मात्रा रही है एक्ट्रेस की फिल्म की ज्यादा रही है, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मधुर भंडारकर जो वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनाता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट पर, आगे ऑल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। शायद बच्चों पे फिल्म बनानी मुझे उसकी बहुत इच्छा है, तो शायद मैं कल बच्चों पे फिल्म बनाऊंगा। मतलब आपका झुकाव हीरोइंस की तरफ ज्यादा है? या है, और मेरे ख्याल से जिसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है इसलिए हो सकता है। लो ये एक मतलब टैगलाइन हो सकता है। अच्छी एक बार अजय देवगन ने कहा कि नोबडी अंडरस्टैंड वुमेन मोर देन मधुर भंडारकर। अभी ये भी करीना, मतलब जिस तरह से एक फिल्म एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, हीरोइन में, करीना अपने करियर को किस तरह से कैरी करती? क्या राज है? क्या किस तरह से वो अपने आप को डील करती है? आई थिंक हमेशा मैंने अपने करियर में एक बैलेंस ट्राई करने की कोशिश की है, चाहे वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म्स हो या कमर्शियल फिल्म्स हो। जब एक साथ रावण, बॉडीगार्ड जैसी फिल्म्स आ रही थी, तो साथ में मैंने एक में और एक तो किया, जहाँ पे मेरा रोल बहुत बढ़िया था और उसमें परफॉर्मेंस था। फिर मैंने हीरोइन साइन की, एंड पहले ऑल्सो अपने करियर में, जैसे पहले ओमकारा हो, देव हो, चमेली हो, इट्स ऑलवेज बिन फिल्म्स के मैंने बैलेंस करने की कोशिश की है। एक ही लाइन फॉलो नहीं किया है कभी कि कमर्शियल फिल्में ही करनी है या ग्लैमरस ही रहना है। आई थिंक उसमें मैं अगर वो करती तो आई वुड गेट बोर्ड, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जो है, आई गेट बोर्ड वेरी फास्ट। तो अलग अलग चीजें करने की बहुत जरूरत है मुझे। मतलब एज एन एक्टर करीना को कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्या ऐसी चीज है जो करीना में बड़ी यूनिक है? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो बराग, आप भी मुझे जानते हो कि मेरे में पेशेंस वैल्यू बहुत कम है, इम्पेशेंट हूं मैं बहुत ही अटेंशन स्पैन कम है। ये मुझे सिम्टम्स इसमें भी देखने मिले कि इसका भी अटेंशन स्पैन कम है। और लेकिन बेस्ट क्या है कि ग्रास्प अच्छा करती है। अगर आपको इसको सुनाना है सीन के, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम वो लेवल पे होते शायद फिल्म ही नहीं बनती, कि अगर हम बोलते कि हम बैठ के वर्कशॉप करना है, आप 4 घंटे पहले आओ, बैठेंगे, हम लोग रिहर्सल करेंगे, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि ये पकड़ती, सुर पकड़ती बराबर से, इसको पता है कि क्या है। और ग्रास्पिंग पावर जिसको बोले ना, हम स्क्रीन प्ले लेवल की बात करें तो उसको एक बार सीन समझा दो तो समझती है उसको। आपको लगता है सीरियस नहीं है ये, जब बात करिए मोबाइल पे रहती है, लेकिन शी अंडरस्टैंड्स वेरी वेल। और जो एक्सपेक्ट करते उससे ज्यादा आपको वो मॉनिटर पे देखने मिलता है। मेरे ख्याल से ये इसकी यूएसपी, लेकिन इसको समझना वो जरूरी है। मैंने लोगों को वो दृष्टिकोण इसको देखना समझना बहुत जरूरी है कि यू शुड अंडरस्टैंड हर फॉर दैट कि हाँ शी अंडरस्टूड वेरी वेल। कहीं ऐसा फिल्म मेकर को शायद लगे यार मैं बोल रहा हूं और ये सुन नहीं रही है, ऐसा भी फील आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको एग्जैक्टली समझ में आता है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना बोल के। तो मुझे लगता है कि वो एक रैपो पहले 2 दिन में हम लोग का सेट हो गया कि अभी अटेंशन स्पैन कम है, क्योंकि मैं भी ज्यादा रिहर्सल इसमें नहीं बिलीव करता हूं कि चलो 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 टेक फास्ट। तो दैट हाउ वी हिट इट वेरी वेल एंड दैट्स हाउ द होल फिल्म वी मेड। मधुर और करीना से बातों का सिलसिला यूं ही रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद।